स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज हम लोग कक्षा 12 जो संबंध और फलन का एक चैप्टर है, इसके अंतर्गत कुछ आवश्यक जो टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि अगर हमारे पास कार्तीय गुणन में हमको अवयवों की संख्या पूछता है तो उसका क्या फार्मूला है, संबंधों की संख्या पूछता है कुल संख्या तो उसका फार्मूला क्या है, अगर दो हमारे पास समुच्चय हैं तो उस पर फलनों की संख्या कुल फलनों की संख्या कितनी है, एकी फलनों की संख्या कितनी है, आच्छादक फलनों की संख्या कितनी है, एकी आच्छादक फलनों की संख्या कितनी है, तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है, ये सब को जानने का फार्मूला जानेंगे। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे पास अगर कभी आता है कि कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, बात हम लोग कर रहे हैं कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। तो हमारे पास मान लीजिएगा एक सेट ए है, उसमें बेटा मान लेते हैं कि 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, और बी में मान लेते हैं हमारे पास ए बी 2 एलिमेंट हैं। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट और सेट बी में मान लिया कि 2 एलिमेंट हैं, इस सेट में जो अवयव होंगे इसको अगर हम कह देते हैं कि नंबर ऑफ ए हैं, ये नंबर ऑफ ए कितने हैं 3 और नंबर ऑफ बी कितने हैं 2। तो हमारे पास कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी ए के अवयवों की संख्या और बेटा बी के अवयवों की संख्या का हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या आ जाएगी। जैसे ए 3 अवयव और बी 2 अवयव, तो इसमें इसके कार्तीय गुणन में कितने अवयव आएंगे, तो 3 गुणा 2 आप कह देंगे 6 अवयव आएंगे। कार्तीय गुणन क्या होता है, क्रमित युग्मों का समुच्चय। अगर ए से बी में कार्तीय गुणन की बात करेगा तो 1 कामा ए 1 कामा बी 2 कामा ए 2 कामा बी 3 कामा ए और 3 कामा बी, इस तरह मिला के 6 हो जाएंगे आपके कार्तीय गुणन में अवयव। अगले स्टेप की हम बात करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कोई फलन ए से, कोई संबंध ए से बी पर परिभाषित है। आप संबंध जानते हैं कि संबंध आर क्या होता है बेटा, संबंध आर अगर ए और बी हमारे पास 2 अरिक्त समुच्चय हैं तो संबंध आर क्या होता है, जो कार्तीय गुणन होता है ए क्रॉस बी का, उसका उप समुच्चय होता है आपका संबंध ए क्रॉस बी। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर आपको कुल संबंध की संख्या कह दे, ऐसा ही मानते कि मान लिया कोई सेट हमारे पास अगर ए से बी पर संबंध की बात कह रहा है, ए से बी पर है, मान लिया कि बेटा ए में कितने एलिमेंट हैं यम और बी में कितने एलिमेंट हैं, सेट बी में n एलिमेंट हैं। वैसे गिनती में इसके हमने यम बना और इसको n मान लिया है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि ए से बी पर संबंधों की संख्या, तो अगर आपसे ए से बी पर संबंधों की संख्या पूछेगा तो संबंध क्या होते, इसके उप समुच्चय, तो 2 की पावर mn। m का मतलब जो आपके सेट ए में एलिमेंट होंगे और बी में उसका गुणा करके 2 की पावर mn में रख देंगे तो आपका जो है संबंधों की संख्या का कुल मान पता चल जाएगा। जैसे यही प्रश्न ले लीजिएगा, इसमें सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 3 और सेट बी में 2, यानी m का मान आपका 3 है और n का मान 2 है, तो 2 यहाँ पर 3 गुणा 2 2 की पावर 6, 2 को अगर हम 6 बार गुणा कर देंगे तो हमारा जो है 64, इसमें क्या आ जाएंगे कुल संबंध। अब ये संबंध आपके स्वतुल्य सममित संक्रमक सब मिला करके पूरे, इसमें कोई स्पेशल नाम नहीं है, टोटल जो संबंध बनेंगे वो 64 बनेंगे। अब अगले कुछ जरूरी और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इसी में अगर आप सबसे पूछा जाए कि ए से कोई हमारा फलन है एफ सच दैट ए टू बी, मतलब बेटा हमारा फलन ए से बी पर परिभाषित है, मान लेते हैं अगर फलन ए से बी पर परिभाषित है और आपसे कह दिया जाए कि फलनों की संख्या बताइएगा, तो ए से बी पर फलनों की संख्या, ए से बी पर फलनों की संख्या निकालने का क्या फार्मूला होता है। अगर ए में मान लेते हैं कि यम एलिमेंट हैं और n में कितने, बी में कितने हैं n एलिमेंट हैं, तो फलनों की संख्या निकालने का फार्मूला होगा n की पावर m। आप n की पावर m में कोई कंफ्यूज हो तो, क्योंकि ये बदल के भी दे सकता है कि a से b पर फलन ना बता के b से a पर कह सकता है,
तो आप पहले वाले को यम मानेंगे, बाद वाले को यन, या इसको ऐसा भी बना लीजिएगा बेटा, सह प्रांत की पावर प्रांत। सह प्रांत की पावर प्रांत आप फार्मूला याद कर लेंगे तो टोटल ए से बी पर फलनों की संख्या या बी से ए पर फलनों की संख्या कितनी होती है आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लिया कि हमारे पास यही वाला क्वेश्चन है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यह ए से बी पर अगर परिभाषित है हमारा ये फलन, तो इसमें अगर ये कह दिया जाए कि इसमें कितने टोटल फलन आएंगे, तो टोटल फलन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे इसमें जो प्रांत है, इस प्रांत में 3 एलिमेंट हैं, यानी यम का मान आपका 3 है, और इस वाले बी सेट में आपके पास 2 एलिमेंट हैं, यानी कि ये आपके पास सह प्रांत है। तो यन की जगह पर आप रख सकते हैं 2 सह प्रांत की वैल्यू, और प्रांत आपके पास 3 है, तो 2 की पावर 3, यानी आप समझ पाएंगे तो आपके पास 8 जो हैं ए से बी पर कुल फलनों की संख्या आ जाएगी। अब थोड़ा अगले को ध्यान देते हैं। अगर स्पेशल नाम ले लिया जाए कि ए से बी पर एकैकी फलनों की संख्या, ए से बी पर एकैकी फलन, एकैकी फलनों की संख्या, तो उसके लिए क्या करना, थोड़ा कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा ए से बी पर हमको फलनों की संख्या निकालने के लिए कहता है एकैकी फलन, हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो अगर इसमें कंडीशन को पहले समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास एक प्रांत है सेट ए वाला, ए से बी पर अगर फलन परिभाषित है तो हमारा, और ये वाला एक सेट बी है, तो ये वाला आपका प्रांत होता है और ये आपके पास सह प्रांत होता है। तो एकैकी होने के लिए इसमें जितने एलिमेंट होंगे, जैसे 1 2 3, इसमें मान लेते हैं ए बी सी, तो 1 का प्रतिबिंब ए से, यानी 1 का ए से, तो अब इसका ए किसी से नहीं होगा। 2 का, यानी भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, उधर 3, सबके भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नजर आ रहे, 1 का 2 का और 3 का। तो हम एकैकी फलनों में कंडीशन ये बनाएंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो n है, n का मतलब बेटा बार बार समझ जाएंगे अब, सह प्रांत है। अगर यम ए से बी पर आपका फलन परिभाषित है, तो अगर आपके पास यन वाली जो वैल्यू है वह बड़ी है या बराबर है यम के, एकैकी फलनों की संख्या निकालने का फार्मूला, जब आपके पास n का मान m से बड़ा हो या बराबर हो, तो क्या फार्मूला होता है आपके पास, NPM, P पर परम्यूटेशन, यानी कि आपका क्रमचय का काम होगा। यन आप सह प्रांत भर देंगे, m आप प्रांत भर देंगे, तो कितने एकैकी फलन आएंगे वह हमें पता चल जाएगा। जैसे कि इस प्रश्न पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट है इस वाले में, a बराबर 1 2 3 में और b बराबर 1 ए बी में, तो यहाँ पर आपके पास यम का मान n से बड़ा है, तो अगर इसमें हम 3 एलिमेंट लिख देंगे उसमें 2, तो हमारा एक अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, यानी एकैकी फलन की कंडीशन में, ये फलन की कंडीशन में नहीं आएगा। तो इसलिए आप समझेंगे कि फलन के लिए पहली कंडीशन अगर n का मान m के बराबर हो और या बड़ा होगा, तब ये सूत्र लगाएंगे NPM। तो मान लिया कि हमारे पास सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, सेट ए में आपके पास 2 एलिमेंट हैं और सेट बी में आपके पास 3 एलिमेंट है। तो आप बराबर भी ले सकते हैं, हम देख पा रहे हैं कि हमारे सह प्रांत में ज्यादा एलिमेंट हैं, तो इसमें कितने हमारे पास एकैकी फलन आ जाएंगे, यहां रख देते हैं। यन का मतलब आपके पास सह प्रांत से है, तो बी वाला सेट सह प्रांत को बता रहा, तो 3 p, और यम का मतलब प्रांत से है, तो 3p2। अगर हम 3p2 को सॉल्व कर लें तो हम जानते हैं कि NPR बराबर n फैक्टोरियल अपान n माइनस r होता है, तो 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर वाला 3 फैक्टोरियल, 3 से 2 जाएगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 गुणे 2 गुणा 1 यानी कि 6 होता है। तो आप समझ पाएंगे कि ए से बी पर जो हमारे एकैकी फलनों की संख्या आएगी, जब n का मान m से बड़ा है या बराबर है, तो NPM के सूत्र से अगर a हमारे सेट में 2 एलिमेंट, b में हमारे 3, यानी प्रांत में 2 और सह प्रांत में 3 है, तो टोटल 6 आपके फलन बनेंगे एकैकी। लेकिन अगर बेटा इसमें मान लीजिएगा यम का मान n से बड़ा हो जाए, यम का मान मतलब आपके पास जो प्रांत है वो ज्यादा हो जाएंगे इस वाले सह प्रांत से, तो ये फलन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो जाएंगे इधर आपके पास कम, तो एक एलिमेंट रह जाएगा, इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और हमारे फलन की कंडीशन है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब आपके पास, इसमें का प्रत्येक अवयव
1 2 3 अगर लिया तो सबका प्रतिबिंब होना ज़रूरी है और भिन्न भिन्न भी होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर एक कम मानेंगे तो फिर वहाँ पर किसी का समान हो जाएगा। इसलिए यम ग्रेटर देन यन है तो आप समझ जाएंगे कि एक एकी फलनों की जो संख्या होती है वह शून्य होती है। ये एक एकी फलन निकालने की कंडीशन है। अब हम बात करते हैं आच्छादक फलन निकालने की कंडीशन को। तो चलिएगा आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन हम क्या जानते हैं? अगर हमारे पास ए से बी पर कोई फलन परिभाषित है, एफ सच दैट ए टू बी, ए से बी पर एक फलन परिभाषित है, ये वाला सेट ए है, इसको हम लोग प्रांत कहेंगे, इसमें आए हुए एलिमेंटों को हम यम नाम से जानेंगे। और एक आपके पास बी सेट है जो कि सह प्रांत कहलाएगा, कोडोमेन, इसमें आए हुए एलिमेंट को हम लोग यन से डिनोट करेंगे। तो आपके आच्छादक की कंडीशन है कि इसमें जितने भी आपके एलिमेंट होने चाहिए बेटा बी सेट में, अगर ए से बी पर परिभाषित है तो शह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी इसमें कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए। आप ऐसा समझेंगे कि आच्छादक की कंडीशन ये है कि इसका जो शह प्रांत है वह सह प्रांत इस फलन के परिसर, परिसर का मतलब जो जो प्रतिबिंब बना है वो दोनों बराबर आने चाहिए। अगर सह प्रांत और परिसर बराबर है तब आप कह पाएंगे कि यह आच्छादक है। तो आच्छादक की कंडीशन को जब आप समझ गए तो फार्मूला सुनते हैं। अगर हमारे ये वाला यम का मान यन से क्या हो, बड़ा हो, कंडीशन पहली है। यम का मान मतलब प्रांत का मान बेटा शह प्रांत से बड़ा होगा कंडीशन, तब आपके आच्छादक निकल पाएंगे। इधर वाले आपके एलिमेंट इधर वाले के बराबर हो या इसमें ज़्यादा होंगे तभी आच्छादक की सिचुएशन बन पाएगी। तो अगर यम का मान n से बड़ा है तो आप फार्मूला समझेंगे एक एकी आच्छादक फलन निकालने के लिए सिग्मा r बराबर 0 to n माइनस 1 की पावर r n सी आर n माइनस r की पावर m। आपके पास ये फार्मूला होता है। अब एक सवाल लगाते हैं हम लोग। मान लीजिएगा कि आपके पास जो प्रांत है उसमें 3 एलिमेंट हैं, यम ग्रेटर देन यन या बराबर होना चाहिए यन के। यम में मान लिया 3 एलिमेंट हैं और यन में अगर 2 एलिमेंट हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि कितने आच्छादक फलन होंगे। तो इस फार्मूले में रखते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ से, r बराबर 0 टू n का मतलब कि आप पहली बार के लिए r बराबर 0, दूसरी बार जब प्लस लगा के लिखेंगे 1 2 ऐसे करते जाएंगे। तो चलिएगा -1 की पावर, पहली बार के लिए r का मान 0 इस्तेमाल करेंगे, n का मतलब 2, c r का मतलब 0, n का मतलब 2 -0 पावर m का मतलब 3 प्लस अगली बार का मान 1 -1 की पावर 1, फिर हो जाएगा आपके पास n का मतलब आपके पास 2, c 1 हो जाएगा r का मान, n का मतलब 2 माइनस r का मतलब आपका 1 पावर m का मतलब 3। जब ये वाला आपके पास इधर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो संचय होता है ऋणात्मक के लिए लागू नहीं है, तो ये 2c1 है। एक बार और तोड़ते हैं, -1 की पावर 2 ncr, n का मतलब आपके पास 2c2 और ये आपके पास n का मतलब 2, r का मतलब 2 माइनस 2 की पावर आपके पास m का मतलब 3 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं और वही हमारे आच्छादक फलनों की संख्या हो जाएगी। -1 की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा, 2c0 आप समझते हैं 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और अपान में 2 - 0 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होगा यानी 2c0 का मान, ये 2 से 2 फैक्टोरियल कटेगा तो 1 आ जाएगा। 2 - 0 यानी 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा प्लस, और ये -1 को प्लस माइनस मिला करके -1 की पावर 1 है तो यहाँ वैल्यू -1 आ जाएगी। 2c1 का मान ऐसे ही निकालेंगे 2 फैक्टोरियल अपान 2 - 1 यानी 1 फैक्टोरियल इंटू 1, तो कुल मिलाकर के 2c1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 से 1 जाएगा, 1 का क्यूब 1 कह सकते हैं, और इस वाले में डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ 2 - 2 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। तो 8 का 8 और माइनस के 2, कुल मिलाकर अगर हमारे पास प्रांत में 3 एलिमेंट हैं और शह प्रांत में 2 एलिमेंट हैं तो आच्छादक फलन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कितने आ जाएंगे टोटल बेटा, 6 आ जाएंगे। आपने एक की समझ लिया आच्छादक। अब बात करते हैं अगर दोनों की पूछता है साथ में कि एक की भी हो और आच्छादक भी हो तो कितना क्या होगा संख्या फलनों की। एक की आच्छादक फलनों की संख्या,
तो एकैकी भी और आच्छादक भी हो। आप जानते हैं कि एकैकी के लिए भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होने चाहिए और आच्छादक के लिए आपका शह प्रांत आपके परिसर के बराबर होना चाहिए। यानी एकैकी आच्छादक फलनों की संख्या अगर आपके पास यम का मान n के बराबर यानी प्रांत का मान शह प्रांत के बराबर है, तब फार्मूला होता है संख्या निकालने का, तब फलनों की संख्या निकालने का जो सूत्र है वह आपका यम फैक्टोरियल बोलेंगे या n फैक्टोरियल बोलेंगे। और अगर इस यम का मान n के बराबर नहीं है यानी कि एकैकी और आच्छादक है तो दोनों प्रांत और शह प्रांत बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तब आपके पास जो फलनों की संख्या होगी वह कितनी आएगी? 0 आएगी। कोई आपका एकैकी आच्छादक नहीं बनेगा अगर ये बराबर नहीं। कोई भी सवाल आप इसमें लगा सकते हैं। अगर एकैकी आच्छादक है, m का मान n के बराबर है, एक सेट आपके पास A हो उसमें 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट हो, B भी आप ले लीजिएगा उसमें भी आपके पास 3 एलिमेंट हो, तो अगर यम और n इसमें प्रांत और शह प्रांत बराबर हैं तो एकैकी आच्छादक कितने आ जाएंगे? m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल। 3 एलिमेंट है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब इसको आप तोड़ देंगे, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये आपका नॉर्मल सा फार्मूला है एकैकी आच्छादक फलनों की संख्या निकालने का। अब बात करते हैं हम लोग तुल्यता संबंध के लिए कि तुल्यता संबंध में अगर आपको फार्मूले के तहत काम करना है तो कैसे जानेंगे कि कितने आपके पास तुल्यता संबंधों की संख्या आती है। तुल्यता संबंध के लिए हम लोग समझते हैं कि हमारा कोई फलन क्या होना चाहिए? एकैकी भी होना चाहिए। तुल्यता के लिए आपके पास स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो टोटल तुल्यता संबंध की बात करेगा तो उसके लिए पहले एक ट्रिक समझते हैं हम लोग। अगर हमारे पास मान लीजिएगा तुल्यता संबंध उसी सेट से उसी सेट में परिभाषित होता है, सेट ए से सेट ए पर ही। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि किसी सेट में एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट के लिए अगर आपके पास तुल्यता संबंध की संख्या कहता निकालने के तो 1 मानेंगे, आगे 1 लिख देंगे। अगर आपके पास 2 अवयव हैं, यहां पर अवयव लिख देते हैं कि 1 अवयव है, और अगर आगे आपके पास मान लीजिएगा 2 अवयव हैं, ऐसे 3 ऐसे 4, 2 अवयव हैं तो इसके नीचे आप 1 और लिखेंगे और ये वाला 1 और ये वाला 1 आप जोड़ देंगे। यानी तुल्यता संबंध में अगर हमारे पास एक एलिमेंट है तो एक तुल्यता संबंध आएगा, 2 एलिमेंट अगर आपके पास हैं तो 2 एलिमेंट में आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे? 2। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास 3 अवयव आ जाएं, 3 अवयव, तो 3 अवयव में क्या करेंगे आप? ये जो लास्ट वाला 2 है इसको उठा करके आप यहां लिख देंगे, फिर आप इस 2 और 1 को जोड़ देंगे, इस 2 और 1 को जोड़ देंगे, ध्यान से देखते रहिएगा 3, और फिर आप इस 3 और 2 को जोड़ देंगे 5। फिर अगले अगर 4 अवयव आपके पास बन जाएं तो उसमें कितने तुल्यता संबंध आएंगे? लास्ट डिजिट को यहां रख दीजिएगा 5। ये बेल ट्री है आपका, ये 5 यहां रख करके फिर इसको जोड़ दीजिएगा, 5 2 7, फिर आप 7 3 जोड़ दीजिएगा 10, फिर 10 5 जोड़ दीजिएगा 15। ऐसे अगर मान लीजिएगा 5 एलिमेंट आ जाएं तो ये 15 वाला आप यहां लिख दीजिएगा, फिर आप 15 5 20, फिर आप 20 7 जोड़ दीजिएगा 27, 27 10 37, और 37 और 15, 37 10 47 3 50 2 52। ऐसे जितने भी एलिमेंट आते हैं वो एलिमेंट चाहे ABC के रूप में हो या गिनती के रूप में हो, तो इस तरह आप बेल ट्री बना करके आप समझ सकते हैं तुल्यता संबंध निकालने के लिए। इस पर एक प्रश्न को जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने जब 3 अवयव लिए हैं तो लास्ट वाला आपको मानना है, 3 अवयव लिए हैं तो आपके पास कितने तुल्यता संबंध आएंगे? 5। 2 लिया है तो 2 और 1 में 1, और 4 में 15, और 5 में आपके पास 52 तुल्यता संबंध आएंगे। तो एक 3 वाला एलिमेंट लेते हैं, अगर कि 3 अवयव अगर हमारे पास सेट ए में है 1 2 3, इसमें अगर हमको क्या करना है? तुल्यता संबंध लिख कर दिखाना होगा। तो कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखिएगा। तुल्यता संबंध का मतलब ए से ए पर, तो पहले टोटल हम लिखते हैं कितने होंगे हमारे पास। तो अगर हम 1 क्रॉस से निकालने की कोशिश करें तो 1 कामा 1 आएगा, 1 कामा 2 आएगा, और 1 कामा 3 आएगा, फिर 1 का 1 को आप 2 बार लिख सकते हैं इस तरह, 1 का फिर 1 से, फिर 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, ऐसे 2 से बनाएंगे। 2 कामा 1, फिर 2 कामा 2, फिर आपके पास 2 कामा 3, फिर 3 से बनाएंगे, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3। यानी ए का ए से अगर हमने कार्तीय गुणन के रूप में निकाला तो इस तरह के कुछ हमारे सेट का समूह बनेगा। अब समझते हैं जरा।
अगर हमको क्या करना है, तुल्यता संबंध है, तो जो कुछ भी हम रिलेशन बनाएंगे, जितने भी संबंध बनने चाहिए वह स्वतुल्य भी हो, सममित भी और संक्रामक भी होना चाहिए। तो जैसे मान लिया कि एक लेंगे आप, तो पहला अगर हम संबंध बनाएं कि 3 हमारे पास एलिमेंट में 5 कौन से संबंध, जरा उनको जानते हैं। तो पहला संबंध निकालना है। पहला संबंध के लिए जैसे हमने 1 लिया, तो स्वतुल्य होने के लिए 1 कामा 1 होना चाहिए। 2 है एलिमेंट तो 2 भी लेंगे, 2 कामा 2 होना चाहिए, और 3 कामा 3। ये आपका सबसे छोटा ऐसा संबंध है जो कि एक 3 एलिमेंट है, तो उसमें आपका ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसमें आप स्वतुल्य भी चेक कर पाएंगे है और सममित भी और संक्रामक भी है। दूसरा क्या हो सकता है समझेंगे जरा। दूसरे के लिए इतने तो आप लिख ही देंगे, क्योंकि आपका दूसरा संबंध भी स्वतुल्य तो होना ही चाहिए, सममित संक्रामक सब होने चाहिए। तो ये स्वतुल्य है। सममित के लिए मान लिया इनमें से हम एक एलिमेंट ले लिए 1 कामा 2 वाला, तो 1 कामा 2 अगर ले लिए हैं तो हमारे स्वतुल्य तो है ही है। सममित के लिए आप समझते हैं A कामा B है तो B कामा C भी होना चाहिए। और अगर संक्रामक को आप प्रूव करेंगे तो A कामा B, B कामा C, A कामा B, ये वाला B कामा C अगर मानते हैं तो 1 कामा 1 इसमें है ही, यानी संक्रामक इसमें ऑटोमेटिक है। ये आपका दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरा संबंध अगर बनाया जाए तुल्यता का, तो फिर 1 कामा 1 लिखना है, 2 कामा 2 लिखना है, 3 कामा 3, क्योंकि ये तो आपके समान होगा तभी तो ये स्वतुल्य होगा। अब 1 कामा 2 ना लेकर के मान लीजिएगा आपने 1 कामा 3 लिया था, तो 1 कामा 3 का उल्टा कितना होगा, 3 कामा 1 होगा। यानी ये स्वतुल्य की कंडीशन को यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है। बाकी ये तुल्यता संबंध यानी स्वतुल्य, सममित, संक्रामक सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ, अगर 1 कामा 3 लिखते, 3 कामा 1 ना लिखते तो सेटिस्फाई नहीं होती। ऐसे हम चौथा भी रिलेशन बनाते हैं, 1 कामा 1, 2 कामा 2, इसे तो लिखना है 3 कामा 3। अगर 1 कामा 2 ले लिया है, अब हम अगर 2 कामा 3 ले लेते हैं, तो 2 कामा 3 ले लेंगे तो इसका उल्टा कितना होगा, 3 कामा 2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक तुल्यता संबंध है। अंतिम पांचवा जो संबंध है, पांचवा यही पूरा संबंध जिसको आप A गुणा A लिखे, हम पूरा नहीं लिख रहे, आप समझ जाइए, यही वाला, ये वाला भी संबंध आपका तुल्यता संबंध पूरा। इसमें स्वतुल्य भी है, सममित भी और ये संक्रामक भी है। तो ये सबसे बड़ा है R5 वाला। इस प्रकार से जो हमने अभी आपको ये समझाया है ना, बेल ट्री बना करके कि 3 अवयव हैं तो क्या बनेंगे, 5 आपके तुल्यता। तो ये 5 तुल्यता हमने आपको लिख कर दिखाया। ऐसे कोई भी आप 2 एलिमेंट मान करके देखेंगे तो 2 बनेंगे, 4 रहेंगे तो 15 संबंध आपके बनेंगे तुल्यता के। अब इसमें अगर एक क्वेश्चन जैसे आपके इस समय यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जा रहा है कि जैसे आपके पास एक सेट 1 2 3 है, तो इसमें आपको 1 2 ऐसे अवयव जिसमें 1 2 वैसे तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है। फिर से सुनेंगे आप। अगर आपके पास सेट 1 2 3 3 एलिमेंटों वाला सेट ए है, तो इसके संबंध में 1 2 रहे ऐसे कितने संबंध बनेंगे। तो आप इसमें पूरे में चेक कर लीजिएगा कहाँ कहाँ 1 2 है। 1 2 यहाँ आ रहा है और आपके पास 1 2 इस लास्ट वाले में आ जाएगा एक क्रॉस ए में। तो आप टोटल अगर समझ पाए तो 1 2 को रखने वाले जो संबंध है वो टोटल कितने हैं, 2। ऐसे अन्य किसी का भी पूछेगा तो आप इसमें जान सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको उपयोगी होगी। आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।